राम अयोध्या नगरी, राम अयोध्या नगरी, राम राजा आज होई है हो अयोध्या नगरी। घर घर बरी है घी के दीपक हो अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी, राम अयोध्या नगरी, घर घर बरी है घी के दीपक हो अयोध्या नगरी। बहुत सही। आओ दीपों का त्यौहार मनाएं। दीपावली भारतीय संस्कृति का प्रमुख त्यौहार है। उत्तर भारत के व्यवसायी इस अवसर पर अपना आर्थिक वर्ष आरंभ करते हैं। इस पर्व में कई देवी देवताओं के पूजन का विधान सम्मिलित है। लक्ष्मी और गणेश की आमतौर से पूजा होती है। यूँ पौराणिक तारतम्य के अनुसार दोनों के बीच कोई संबंध रिश्ता नहीं है, पर दोनों को एक केंद्र पर जोड़ देने का दार्शनिक महत्व अवश्य है। गणेश बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी संपदा की देवी। संपत्ति की अपेक्षा व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। साथ ही देवोपम नीतिवान भी। धन का उपार्जन न्याय नीति के आधार पर हो और उसका उपयोग करने में भी विवेकशीलता से काम लिया जाए। यदि अनीतिपूर्वक उपार्जन और अपव्यय जैसा खर्च किया जाए तो लक्ष्मी की प्रसन्नता का लाभ न मिल सकेगा। दुरुपयोग से तो उल्टा अनर्थ ही होता है और लक्ष्मीवान गरीब ईमानदार की तुलना में अधिक घाटे में रहता है। रावण विजय पर दीपावली के दिन राम का राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए उसकी खुशी में दीपदान किया गया। नरकासुर वध की कथा भी इसी पर्व के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ नरक को गंदगी के रूप में व्याख्यापित किया गया है। वर्षा के बाद कीचड़, गंदगी, ज्वर या फुंसी आदि का प्रकोप होता है। इसका कारण भीतरी और बाहरी गंदगी का उबल पड़ना है। दीपावली के अवसर पर घरों की लिपाई पुताई तो होती है, इसके अतिरिक्त जलाशयों, खाद कूड़ा आदि जमा करने के स्थानों की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। एक दार्शनिक प्रतिपादन है कि जब सूर्य चंद्र नहीं होते और अमावस्या की भयानक रात डरावनी लगती है, तब उस संकट का निवारण छोटे छोटे दीपक मिलकर करते हैं। इसमें छोटों की उस गरिमा का प्रतिपादन है जो उनके एकत्रित होने पर हो सकती है। गोवर्धन पूजा भी दीपावली के ही दिन होती है। गोवर्धन का शब्दार्थ है गौओं का संवर्धन, उनका पालन एवं अभ्युदय। दीपावली इतनी विशेषताओं से भरी हुई है। इसके अतिरिक्त इस दिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो प्रेरणाप्रद भी हैं और अविस्मरणीय भी। इसी दिन जैन धर्म के तीर्थकार भगवान महावीर का स्वर्गवास हुआ था। उनका जीवन जितने समय रहा जन जन को प्रेरणा और प्रकाश देता रहा। उन्होंने अहिंसा, प्रेम, तप और त्याग को अपने जीवन का प्रतीक बनाया। जो कुछ कहा, लिखा और किया वह सभी एक आदर्शवादिता के अनुकूल था। स्वामी राम तीर्थ का भी देहावसान इसी दिन हुआ। वे टिहरी के समीप गंगा की पवित्र गोद में समा गए। वे वेदांत के अनुयायी थे। आत्मा में परमात्मा की ज्योति सत्ता का दर्शन करते थे। साथ ही उन्होंने सब में एकात्मा के समावेश होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आत्मवत् सर्वभूतेषु की सनातन मान्यता को उन्होंने और भी प्रखर किया। स्वामी दयानंद का देहावसान भी दीपावली को हुआ। वे स्वयं एक चले गए
पर अपने पीछे अनेकों ऐसे ज्वलंत दीपक छोड़ गए जिन्होंने तर्क और श्रद्धा का समन्वय किया और विवेक को प्रतिष्ठा दी। दीपावली ज्योति पर्व है, भीतर और बाहर फैले हुए अंधकार को निरस्त करने के लिए कटिबद्ध होने की उसमें प्रेरणा है। इसी प्रेरणा स्वरूप हम स्वयं प्रकाशवान बने और समूचे वातावरण को जगमग बनाएं। यही उत्साह हर वर्ष इस पावन पर्व से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार। जितनी उम्र मानते हैं उतनी हमारी उम्र नहीं है। हम अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार। शरीर संसार की संपत्ति है और आप खुद परमात्मा की संपत्ति हैं। शरीर का काम संसार की सेवा, आपका काम ईश्वर का चिंतन मनन भजन करना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। आप चाहे सगुण मानो